मित्रों, पौराणिक कथाओं में अक्सर अप्सराओं का जिक्र होता है। कहा जाता है कि देवलोक में कई सुंदर अप्सराएं रहती हैं, जिनकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती। यह सभी देवों का मनोरंजन करने के साथ कई बार स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं और देवों की वासना की पूर्ति भी करती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ अप्सराएं ऐसी भी हैं जिन्होंने धरती पर प्रेम किया और वह यही की होकर रह गईं। तो आइए जानते हैं कि आखिर अप्सराएं धरती लोक पर साधारण मनुष्य से विवाह क्यों करती थी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देख लेने से ही डाल जाता था। उन्हीं में से एक अप्सरा थी उर्वशी। अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य बड़ा ही मनमोहक था। धर्म ग्रंथों की माने तो एक बार नारद मुनि राजा पूर्वरवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सामने कर रहे थे। तभी उर्वशी प्रशंसा सुनकर उन्हें देखने के लिए आतुर हो गई। वह बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। जहां पूर्वरवा को देखते ही वह मंत्र मुग्ध हो गई। उधर राजा पूर्वरवा भी उर्वशी की सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी को विवाह का प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने दो शर्तें रखी। वहीं बिना कुछ सोचे समझ ही राजा सब शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। पहली शर्त थी कि राजा को उसके दो बहनों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्र व्रत समझती थी। राजा हंसते हुए शर्त के लिए राजी हो गए। वहीं उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि सहवास के समय के अलावा एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखने पर वह वापस स्वर्ग चली जाएगी। राजा इस शर्त के लिए भी मान गए। मेनका, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेनका को स्वर्ग लोक की अप्सराओं में सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका सुंदरता के साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा से निपुण थी। एक कथा की माने तो महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा, क्योंकि वह विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। इसके बाद अपने सौंदर्य के जाल में मेनका ने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। उसके बाद मेनका के रूप को देखकर महर्षि विश्वामित्र मोहित हो गए और उन्हें अप्सरा मेनका से प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर मेनका को भी असल में महर्षि विश्वामित्र से प्रेम हो गया। इसके पश्चात दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कुछ समय बाद दोनों ने एक पुत्री को जन्म दिया, जो शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। शकुंतला ऋषि कर्ण के आश्रम में रही और फिर उसका विवाह राजा आर्त से हुआ। पुंजिक स्थला। मित्रों, यह तो सभी जानते हैं कि माता अंजनी से हनुमान जी ने जन्म लिया, वहीं उनकी माता थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा हुआ करती थी। कथाओं की माने तो एक बार अप्सरा पुंजिक स्थला ने तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी, जिसके बाद क्रोधित ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि वह वानर की तरह स्वभाव करने वाली वानरी बन जाए। तब पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तभी ऋषि को अप्सरा पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि अप्सरा का बाल रूप भी तेजस्वी होगा। अप्सरा से वानरी रूप में एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से उसका नाम युगों युगों तक अमर कर देगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद पुंजिक स्थला धरती पर चली गई और वहां एक वन में रहने लगी। और वही उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और पुंजिक स्थला ने विवाह कर लिया और संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया
कि तुम्हारे सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदंगों का मर्मज्ञ विश्व संधि महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिक स्थल को एक पुत्र मिला जिसका नाम अंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। रंभा के रूप पर कई लोग मोहित थे। हर कोई रंभा से शादी करना चाहता था। रामायण की माने तो उसमें रंभा का उल्लेख कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ जबरन संभोग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते ब्रह्मा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद जब भी तू न चाहने वाली किसी स्त्री को संभोग करेगा, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। कहा जाता है इसी श्राप के डर से लंकापति रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। वही महाभारत में इसे और नाम के गंधर्व की पत्नी भी बताया गया है। तो मित्रों, आपने देखा कि किन अप्सराओं ने धरती पर आकर विवाह किया और इसके पीछे कारण क्या था। बता दे, ऐसी और भी अप्सराएं हैं जिन्होंने धरती पर ही राजाओं व ऋषियों से शादी की। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।